बिहार में कांग्रेस को किनारे लगाने के लिए लालू और नीतीश ने मिलाया हाथ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं लालू नीतीश। कांग्रेस बिहार में 1 दर्जन सीटों पर लड़ने का कर रही है दावा। लालू यादव एक बार फिर नीतीश कुमार के सरकारी आवास पहुंचे, जहां आरजेडी चीफ ने सीएम से मुलाकात की है। पिछले सप्ताह भर में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले नीतीश की राबड़ी और तेजस्वी यादव से भी बातचीत हुई थी। यह बातचीत पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर हुई थी और अब लालू और नीतीश मुलाकात के बाद सियासत की गर्मी आ गई है। दरअसल बिहार के खास सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का अनुच्छेद 370 सीए जैसे कानूनों की काट के तौर पर जाति सर्वे की रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिससे प्रदेश की राजनीति को धर्म की जगह जाति पर जोड़ दिया जाए और इस खेल में बीजेपी की हार तय मानी जा रही है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अब इसके समर्थन में तो दिखाई दे रही, लेकिन उसे इस बात का डर भी दिख रहा है कि इसका फायदा उसे नहीं मिलेगा, बल्कि फायदा क्षेत्रीय दल उठा ले जाएंगे। लेकिन वो सब भविष्य में होगा। अभी मजबूत बीजेपी से लड़ना है और इसके लिए मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां भी चाहिए। और इसी के चलते कांग्रेस भी अब जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से कर रही है। इस बीच बिहार में एक और खेल शुरू हो गया है। जाति सर्वे की रिपोर्ट सामने रखते हुए अब इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो रहा है। अभी तक ये माना जा रहा था कि लालू और नीतीश कुमार कांग्रेस को 6 सीटें आसानी से दे देंगे और इसी के चलते कांग्रेस की ओर से 12 सीटों पर दावेदारी की जा रही थी। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें लालू यादव कांग्रेस को 3 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सवाल कांग्रेस से किया जा रहा है कि उसके पास बिहार में वोट कहां है। लालू यादव के पास 15% यादव और 17% मुस्लिमों का समर्थन है। कुछ मुस्लिम वोट नीतीश के साथ है। नीतीश के पास अति पिछड़ा वोट भी है, जो जनगणना के सर्वे में सबसे ज्यादा है। ऐसे में अब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के लिए बिहार में बड़ी मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। साथ ही कांग्रेस की दूसरी मुश्किल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी है। बिहार सरकार में कांग्रेस को 2 मंत्री पद मिलने हैं और अब लालू यादव और नीतीश दोनों ही नहीं चाहते कि कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को अभी कुछ दिनों तक और लटकाने की तैयारी चल रही है। लोकसभा चुनाव तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। दरअसल जब विपक्षी गठबंधन की बैठक पटना में हुई थी तो मीडिया के सामने ही राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से पूछ लिया था कि नए मंत्री कब बना रहे हैं। नीतीश उस समय कोई साफ जवाब नहीं दे पाए थे। गेंद को लालू यादव के पाले में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी 4 महीने हो गए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है। अब कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर इंडिया गठबंधन में चर्चा तक बंद हो गई है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने मंत्री बनने की तैयारी कर ली थी, अब वो शांत हो गए हैं, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और पहली चिंता सीट बंटवारे को लेकर है। इंडिया गठबंधन के नेता जहां सीट बंटवारे का मामला जल्द से जल्द दूर करने का दबाव डाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे दिसंबर तक टालने की बात कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है और अगर कम से कम 2 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर सीट बंटवारे में उसका दबाव सहयोगियों पर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।